तो इससे जाहिर होता है कि इस समय मनुवाद देश पर हावी है और उन्होंने हर उस आवाज़ को दबाने का प्रण कर लिया जो उनके खिलाफ उठेगी। यहाँ बहुजन समाज एक प्रण लेने वाला था, प्रेरणा लेने वाला था कि हमें अपने समाज को जगाना है और अपने खोए अधिकारों को प्राप्त करना है। उससे सरकार डरी हुई थी, उस डर की वजह से हमें परमिशन नहीं दी गई है और हम देखते हैं कब तक इस तरह की हमें परमिशन नहीं मिलेगी। और हमें इस चीज़ का भी थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी, प्रशासन के पास नहीं जाना चाहिए था। हम कब तक डरों में जिएंगे। अभी ये सहारनपुर में गुजरों ने जो अभी अभी सम्मेलन किया था, बहुत बड़ा, उन्होंने क्या परमिशन ली थी? उन्होंने एक वहाँ पे गुजर समाज के लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो परमिशन लेने जाते हैं वो कमज़ोर लोग लेने जाते हैं। तो क्या हम गुजरों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए? हमारा समाज देश में सबसे ज़्यादा संख्या में माना जाता है और सबसे ज़्यादा हम सरकार पे हमेशा हम हावी रहते हैं और हर उस आवाज़ को उठाते हैं जो हमारे खिलाफ जाती है। शायद और कोई और अन्य धर्म जातियों के लोग बेशक सरकार से डरते हों, हम नहीं डरते उस सरकार से। हमारे अधिकारों को छीनने का जो काम करेगी, हम उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। और आज मैंने जो हमारे जो वीर सपूत जो हमारे आरक्षण को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए देश की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। पुलिस प्रशासन ने आपके जो टेंट ले गए उखड़वा दिया, हलवाई का सामान भी ले गए, साजिंदे आए थे, कह रहे थे बंद कर दीजिए ये सब संगीत कार्यक्रम। देखिए, जब तक आप डरे रहोगे इसी तरह से हमारे ऊपर इस तरह के वो चलते रहेंगे। हमारे अधिकारों को हमेशा से दबाया जाता रहेगा, हमारी आवाज़ को दबाया जाता रहेगा। हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज मुझे बड़ा खेद होता है कि यहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए थे और हमें अपने संख्या बल के आधार पर अपने प्रोग्राम को करना था, लेकिन हमें लोग यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन देश में सबको आज़ादी है कार्यक्रम करने की, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। क्या दलितों को आज़ादी नहीं है कार्यक्रम करने की देश में? देखिए, दलित जो हमेशा ही सरकार की आंखों की किरकिरी रहे और जितना आक्रमण हमारा जो समाज इस मनुवादी सरकार पे हमेशा हावी रहा है और इनकी कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की है, उससे घबराई हुई सरकार नहीं चाहती कि हम इनको किसी भी प्रोग्राम को करने की इजाज़त दें। अमृतकाल चल रहा है सर, सबको आज़ादी है कार्यक्रम खुश रहने की। आप ये ब्राह्मणवादियों मनुवादियों के लिए अमृतकाल हो सकता है। जिन लोगों ने इनकी गुलामी स्वीकार कर ली है, जिन लोगों ने इनकी बातों को हमें मिलाने की बातें स्वीकार कर ली हैं, वो अमृतकाल का सहयोग कर सकते हैं। हमने कभी अमृतकाल का सहयोग नहीं किया, हमने कभी अंधविश्वास का सहयोग नहीं किया, हमने पाखंडवाद का सहयोग नहीं किया और हम इनके सामने कभी झुकेंगे भी नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी कभी झुकते नहीं। बहुजन क्रांति स्तंभ से कैसे ये क्यों डर लगता है सरकार को? क्या हर उस आवाज़ से सरकार मनुवादी घबराते हैं जो इनके खिलाफ जाती है। इनको ये भ्रम पैदा हो गया है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये बात अपने दिमाग से सरकार निकाल दे कि कभी भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हम अपने हक अधिकारों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। आज जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे तो उन्होंने हमें यही संदेश दिया था कि मेरे कारमा को आप अगर यदि पीछे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे भी लेकर नहीं जाना। तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कारमा को यथावत बनाए रखें और कोशिश करें कि हम उसको आगे लेके जाएं। लेकिन जहाँ बहुजन क्रांति स्तंभ ये स्थापित किया गया है तो पर्सनल प्रॉपर्टी है, कुछ सरकारी जो प्रॉपर्टी नहीं है ये। देखिए, हमें वहाँ पे उनसे हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम था। यहाँ कोई हमारा ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि इससे सरकार घबरा के हमें परमिशन नहीं देगी। तो इससे जाहिर है कि सरकार के इशारे पर जो चल रहा है वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठे। यहाँ पर सारा बहुजन मीडिया आता, सभी बहुजन समाज के लोग आते, इस सरकार के खिलाफ शपथ लेते, प्रण लेते, उससे घबरा के इन्होंने हमें अनुमति नहीं दी है। तो जो ये शहीद हुए थे 2 अप्रैल 2018 को शहीद, उनके परिजन आए हैं यहाँ पर? देखिए, वो तो हमेशा आते रहेंगे। उनका मान था, सम्मान था, उन्हीं की याद में ये जो हमारा जो शहीद स्तंभ बना है तो उनके लिए तो बहुत फख्र की बात है। और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी कुर्बानी हमारे समाज के हर युवा को, हर बुजुर्ग को मिले। मैं तो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहूँगा। मैं कभी सरकार के जुल्मों से, जाति से कभी नहीं डरा और ना ही मैंने उनके सम्मान में कविता लिखी है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दें, उसको कैसे लुट जाने दें जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने सत्ता को ललकारा है। सत्ता में आकर
आकर हमें डराते, सत्ता में आकर हमें डराते, हम पर ही अत्याचार कराते, हम पर अत्याचार कराते। अरे भाइयों बहनों मिल कर आओ, भाइयों बहनों मिल कर आओ, वक्त ने तुम्हें पुकारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं, उसको कैसे लुट जाने दूं, जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। अरे इन वीरों को नमन करो तुम, इन वीरों को नमन करो, मन में अपने प्राण करो तुम, इन वीरों को नमन करो। यादों में इनकी आते रहेंगे, याद में इनकी आते रहेंगे, ये तो सम्मान हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं, उसको कैसे लुट जाने दूं, जो अधिकार हमारा है। अरे गुलाम रहे हम सदियों से, गुलाम रहे हम सदियों से, मेरे आंसू आते अखियों से। गुलाम रहे हम सदियों से, मेरे आंसू आते आंखों से। अरे किसी ने नहीं सुनी पुकार हमारी, किसी ने नहीं पुकार हमारी, मेरे बाबा ने हमें बचाया है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं, जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। सर दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था, नोएडा में जो बौद्ध विहार है उस पर भी सील लगा दी गई थी, अभी आपका कार्यक्रम यहाँ रोक दिया है, क्या लग रहा है? सरकार की मानसिकता कैसी देखते हैं आप? सरकार नहीं, ये अहंकारी लोग हैं जो गलती से सत्ता के शिखर पे आके बैठ चुके हैं। इनकी सारी रणनीति पहले से ही स्पष्ट थी, साफ थी। इन्होंने हर प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा हुआ था। जैसे ही हम सत्ता के शिखर पे आएंगे, यहाँ पे अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको डराया जाएगा, उनको गरीब का कंगाल किया जाएगा, उनकी शिक्षा को छीना जाएगा, उनको रोजगार को छीना जाएगा। जब इतनी तरह से कमजोर हो जाएंगे तो इनको हम टुकड़ों में रोटियां देंगे। भूखी प्यासी जनता रोटी मांगेगी, अधिकार की बात कभी नहीं करेगी। इस तरह की इनकी सोच पैदा होगी दिमाग में। मैं इनसे कह देना चाहता हूं, मनुवादियों से, कि आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे कि हमारे अधिकारों को छीनने का काम अभी कभी भी नहीं कर पाओगे। हम कुर्बानियां दे देंगे, लाखों करोड़ों में हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने न झुके हैं न झुकेंगे।